फिर से स्वागत है मित्रों, आज हम आपको छठ के कुछ आसान उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। इन उपायों को एक छोटी सी कथा के रूप में बताया गया है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शुरू से अंत तक सुन लेता है तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। मित्रों, पहले आप छठ के बारे में जान लीजिए। छठ क्या है? दिवाली के बाद छठ पूजा के महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छठ पूजा के दौरान महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, जबकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस छठ पर्व की शुरुआत होती है। यह खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी का पर्व माना जाता है। आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के एक गांव में पाटिल नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। उसके पास मात्र 2 भैंस थी जो उसकी आजीविका का साधन थी। परंतु दिन ब दिन पाटिल की आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। उसके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। एक बार छठ का त्योहार आया, तब उसकी पत्नी बोली, छठ के त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं। मैं हर साल की तरह इस साल भी छठ का व्रत करूंगी। मुझे व्रत करने के लिए और पूजा के सामान के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तब पाटिल बोल, मेरे पास पेट भरने की भी पैसे नहीं है। तब उसकी पत्नी बोली, आप एक काम कीजिए, एक भैंस को बाजार में जाकर बेच दीजिए। उसे बेचने से हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और कुछ समय तक हमारा गुजारा भी हो जाएगा, और मैं पूजा के लिए कुछ सामान भी खरीद लाऊंगी। पाटिल अपनी पत्नी के बातों से सहमत हो गया। अगले दिन सुबह ही वह भैंस लेकर बाजार की तरफ चला गया। जब वह भैंस बेचकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने पाटिल को बुलाया और बोला, बच्चा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। तब पाटिल बोल, नहीं बाबा, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, परंतु मैं अपने घर से आपके लिए भोजन ला सकता हूं। तब पाटिल अपने घर गया और साधु के लिए भोजन लेकर आया। तब साधु बोला, बच्चा, इस भोजन के बदले तुमको छठ के कुछ आसान उपायों के बारे में बता देता हूं। जिसे तुम्हारी पत्नी ने कर लिया तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम इन उपायों को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। साधु बोला, इन उपायों को एक छोटे से कथा के रूप में बताया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सीता और रीना 2 बहनें थीं जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थीं। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने छठ पूजा मनाने की योजना बनाई। पूजा की तैयारी के लिए उन्होंने पहले दिन पवित्र नदी में स्नान करने का निर्णय लिया। सुबह सुबह दोनों बहनें तैयार हुईं। उन्होंने सफेद और पीले रंग के नए कपड़े पहने। नदी के किनारे पहुंचते ही सीता ने कहा, हमारी शुद्धता से माता छठ प्रसन्न होंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ पानी में उतरी। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आत्मा भी पवित्र हो गई। इस स्नान ने उन्हें नई ऊर्जा दी और वे पूजा के लिए तैयार हो गईं। खरना के दिन सीता और रीना ने दिन भर उपवास रखने का निश्चय किया। इस दिन उन्हें रात्रि को गुड़ की खीर और रोटी बनानी थी। यह व्रत विशेष रूप से माता की कृपा पाने के लिए किया जाता है। सीता ने कहा, हमारी मेहनत से ही माता छठ हमें आशीर्वाद देंगी। दोनों बहनें पूरे दिन काम करती रहीं और शाम को उन्होंने गुड़ की खीर बनाई। जब खीर तैयार हो गई तो उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। उन्होंने सबको खीर परोसी और खुद भी खाई। इस दिन का व्रत उनके मन में एक विशेष उत्साह भर गया। छठ पूजा का मुख्य दिन आ गया। सुबह सुबह सीता और रीना ने सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथ खिचड़ी, ठेकुआ और फल ले जाने की तैयारी की।
नदी के किनारे पहुंचकर दोनों ने ध्यानपूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य दिया। सीता ने सूरज की ओर देखते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आप हमें स्वास्थ्य और समृद्धि दें। रीना ने भी प्रार्थना की, हे माता छठ, कृपया हमारे परिवार पर कृपा करें। दोनों बहनों ने एक साथ खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और उन्हें अपने मन की बात बताई। पूजा के दौरान सीता और रीना ने प्रसाद को विशेष ध्यान से तैयार किया। खिचड़ी और ठेकुआ तैयार करने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि सभी चीजें शुद्ध और ताजगी से भरी हों। सीता ने कहा, माता छठ को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रीना ने इस पर सहमति जताई और कहा, सच्चे मन से किया गया प्रसाद ही माता को प्रसन्न करता है। पूजा के अंतिम दिन सीता और रीना ने मन से भक्ति करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि सिर्फ रस्म अदायगी करने से नहीं, बल्कि दिल से प्रार्थना करने से ही माता प्रसन्न होंगी। सीता ने कहा, हम अपनी हर बात और प्रार्थना को सच्चे दिल से माता के सामने रखेंगी। दोनों ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया और अपने परिवार की भलाई की प्रार्थना की। उनके मन में विश्वास था कि माता छठ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। इन सभी उपायों के बाद सीता और रीना ने अनुभव किया कि माता छठ ने उनके परिवार पर कृपा की। उनके जीवन में खुशियों का संचार हुआ और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। इस प्रकार सीता और रीना की छठ पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और सही उपायों से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन उपायों को जान लेने के बाद पाटिल अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पाटिल की पत्नी छठ के दिन इन उपायों को करने के बाद धनवान बन गई। धन्यवाद मित्रों, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज सब्सक्राइब मी, प्लीज सपोर्ट मी।